साथियों नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन टीवी। इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज करथना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिबजोर पब्लिक स्कूल में है, जहां पर साम ग्रुप जीके प्रतियोगिता का 5वां संस्करण का एक बहुत ही विशालकाय यहां पर सेंटर लगा हुआ था और इस बिबजोर पब्लिक स्कूल के साथ साथ कई अन्य विद्यालय के भी छात्र इस जीके प्रतियोगिता में सहभागिता लिए थे। तो आइए यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार इस जीके प्रतियोगिता का समापन हुआ और उसमें किस तरह से क्वेश्चन आए थे। हम बारी बारी से सभी स्टूडेंट्स से आपको मिलाएंगे और यहाँ पर आयोजन करने वाले और परीक्षा प्रमुख लोगों से भी मिलाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर साम ग्रुप का जो जीके प्रतियोगिता का यहाँ पर 5वें संस्करण का जो जीके प्रतियोगिता का जो टेस्ट चल रहा था, उसमें नियर अबाउट बिबजोर पब्लिक स्कूल के 100 से भी अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए, अपने परचम को लहराने के लिए यहाँ पर उन लोगों ने भाग लेकर एक अलग मैसेज देने का काम किया क्षेत्र को। तो ये जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, मेरा अंकित नाम है जी सर। यहाँ पर आज जीके प्रतियोगिता था जो कि साम ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था और बहुत ही शानदार प्रतियोगिता हुआ है। बच्चों के दृष्टि से ये उनके भविष्य के लिए और उनके अंदर छुपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए बहुत ही शानदार पहल है साम ग्रुप द्वारा। और बच्चे भी बहुत उत्साहित थे इस प्रतियोगिता को लेकर। उन्होंने बहुत ही शानदार पेपर दिया है। अब इसका रिजल्ट जब आएगा और बच्चों के भविष्य को देखते हुए और उन्हीं के साथ ही जब ये एग्ज़ाम दिए हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनके साथ उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों का और उनकी स्कूल का भी नाम रोशन होगा। ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो बिबजोर पब्लिक स्कूल में हुआ है। तो यहाँ पर उनका सेंटर लगा हुआ था और बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम दिए हैं सर। जी, जैसा कि अभी यहाँ पर आपको सर ने, अंकित सर ने बताया कि यहाँ पर जो विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्टता, अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए एग्जाम में शामिल हुए थे। तो आइए, यहाँ पर क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, हमारा नाम प्रिंस पड़ेगा। और सर, जो बच्चों में डर को, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, डर को भगाने के लिए साम ग्रुप ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का 2019 में ही इसका स्थापना किया था। जैसे कि 2025 में इसका 5वां संस्करण है और आज लगभग 1000 बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। और जैसे इसका सेंटर कई जगह बना था, यहाँ पर आया है बिबजोर पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर हम लोग आए थे उस साम ग्रुप के। और दूसरा और तीसरा, चौथे जो सेंटर लगे हुए थे वो कहाँ पे लगे हुए थे सर? जैसे कि और 2 सेंटर और बने हुए हैं। जैसे कि दूसरा सेंटर वहाँ बना है श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में, वो है लटकहाँ। और तीसरा सर बना है प्रकाश बालिका इंटर कॉलेज जी, यहाँ पे है। ठीक है सर। तो हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बच्चों का आप लोगों ने क्या कहते हैं एग्जाम करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है सर? साम ग्रुप का सर यही उद्देश्य है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराने का कि बच्चों में रुचि बढ़े, जी है ना, प्रतियोगिता देने का, पढ़ने की रुचि बढ़े और उनमें जो ये डर होता है बच्चों में, पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का एक डर भी होता है, वो जब इसमें भाग लेंगे तो उनका धीरे धीरे डर दूर होगा। जी, जिस तरह से अभी आपको भैया ने बताया कि जो डर है उसको निकालने का यहाँ पर भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आइए, इस बिबजोर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जी हैं, उनसे मिलाते हैं आप लोगों को कि किस तरह से बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया कि बच्चों ने 100 यानी 100 से भी अधिक बच्चों ने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेकर अपनी उत्कृष्टता को निखारने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले नेशनल बहुजन टीवी के समस्त दर्शकों को हमारी तरफ से और हमारी बिबजोर फैमिली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और देखने वाले समस्त दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि इतना सपोर्ट करते हैं। और मैं कमला शंकर यादव, मैनेजर बिबजोर पब्लिक स्कूल बीरपुर। आज ये साम ग्रुप प्रतियोगिता जिसके संस्थापक, सबसे पहले मैं आयोजक समिति और संस्थापक महोदय जो है पुष्पेंद्र सर, मनीष सर और अतुल सर, मंगलेश सर, मनीष सर, तमाम जो है एक ऐसा ग्रुप है जो कि अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। आयोजक समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं को करा करके बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को अंदर वो जोश प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आज ज़रूरत है, जिसकी आज बहुत सख्त से सख्त ज़रूरत है। जी, जिस तरह से अभी आपके विद्यालय में बच्चों ने
जो भाग लिए थे उनमें कितने कितने ग्रुप के बच्चे भाग लिए थे और कितने बच्चे भाग लिए हुए थे? लगभग 100 के करीब बच्चे भाग लिए थे और 4 ग्रुपों में थे, ABCD। जी। और बच्चे काफ़ी उत्साहित भी थे और ये उत्साह देखने में हम लोगों को भी एक उत्साह की अनुभूति होती है कि चलिए कम से कम इतने बच्चे उत्साहित हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों से रिलेटेड, जैसे एग्ज़ाम एक प्रतियोगी परीक्षा कराई गई। बहुत अच्छा लगा कि यही बच्चे आगे चल कर के इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुछ बच्चे तो काफ़ी कई बार परीक्षाओं में शामिल हो भी चुके हैं, कई जगह प्रतियोगी परीक्षाओं में गए भी थे, लेकिन कुछ बच्चों के लिए पहला अनुभव रहा है OMR सीट से किस तरीके से आंसर सीट को फिल किया जाता है, कैसे 100 प्रश्नों को 90 मिनट में कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ बच्चों के लिए तो दूसरी और तीसरी बार था, तो कुछ बच्चों के लिए पहली बार था। उनको काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे जैसा पेपर देने के बाद जब बाहर निकले तो उनका जो चेहरा देख करके ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये कुछ बच्चे कुछ नया करने वाले हैं। जब एक रिज़ल्ट निकलेगा तो उम्मीद है कि हमारे विद्यालय के बच्चे भी उस दौड़ में शामिल होंगे जहां हर गार्जियन को उम्मीद होती है। जिस तरह से साम ग्रुप जीके प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है, इस साम ग्रुप के तहत अन्य विद्यालय के प्रबंधक को, प्रधानाचार्य को या विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जहाँ तक देखिए हमारा अनुमान है कि साम ग्रुप प्रतियोगिता जो है, साम ग्रुप फैमिली जो है बहुत ही पारदर्शी तरीके से, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठ जाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई चीटिंग हो, कोई सेटिंग हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हम उस टीम से काफ़ी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि ये जो साम ग्रुप फैमिली जो है वो पारदर्शी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं कराते हैं। तो हमें भी भरोसा है कि सभी गार्जियन, अगर किसी विद्यालय की तरफ से कोई फॉर्म नहीं भरा जाता तो समस्त अभिभावक जो अपने बच्चों को ऐसी परीक्षाओं में शामिल कराना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो, तो डायरेक्ट जो है साम ग्रुप फैमिली से मिल करके उन अपने बच्चों को अपना फॉर्म भरा सकते हैं। और मैं समस्त खासकर करछना और इलाहाबाद के जितने प्रबंधक हैं, जितने स्कूल ग्रुप हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसी परीक्षाओं में शामिल करा करके बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, साथ ही साथ उनको एक ऐसा अनुभव दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य में कोई भी बच्चा है वो ज़रूर ऐसी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहा है। जैसा हाई स्कूल या इंटर करने के बाद किसी न किसी परीक्षा में वो ज़रूर बैठने जा रहा है, तो उसको ऐसी परीक्षाओं में अगर वो शामिल हो जाएगा तो उसके लिए भविष्य में काफ़ी अच्छा अनुभव हासिल हो जाएगा ऐसी परीक्षाओं से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिबजोर पब्लिक स्कूल के संस्थापक महोदय जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है छोटे लाल यादव, मैं बिजोर पब्लिक स्कूल का संस्थापक हूँ। आज मुझे साम ग्रुप के द्वारा जो कुछ हमें खुशी मिली उससे मैं बहुत गदगद हूँ। और पूरा हम तो 1977 में हाई स्कूल किए थे और 79 में इंटर किए थे। हमने ऐसी परीक्षा की कल्पना नहीं की थी कि ऐसी परीक्षा भी अब होती है। जी, मैं बहुत दुखी रहता था। क्या कहना चाहेंगे गार्जियन को और क्षेत्रों को? हाँ, साम ग्रुप जो हमारे है, साम ग्रुप तो इतना ही प्रशंसनीय कार्य है कि इसमें सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय के जो हैं मैनेजर, प्रबंधक, प्रिंसिपल जो हैं वो सब उसमें जुड़ें। और बहुत ही मैं समझ इतना गदगद हूँ ये साम ग्रुप के कार्य से कि मैं अब हम बहुत ज़्यादा कह नहीं पा रहा हूँ। क्या कहूँ, इतना अच्छा कार्य है कि इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा शब्द नहीं हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ, बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं लोग। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर श्याम ग्रुप के कुछ सहभागिता के उस सदस्य, ग्रुप के सदस्य भी हैं, आइए उनसे भी हम आप लोगों का परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं श्याम ग्रुप परिवार से एक मेंबर हूँ, जो मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है। मैं सभी श्याम ग्रुप परिवार की तरफ से सभी का शुभकामनाएं करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और देखिए, श्याम ग्रुप का उद्देश्य क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप इंटर के बाद किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप इस फील्ड में आना ही पड़ेगा, यानी आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब वो लोग वहाँ आते हैं, पहली बार एग्जाम देते हैं, तो सब बहुत सारी डर रहती है, कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और अपनी तैयारी को नहीं कर पाते, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग ये बीड़ा अपनाया है कि श्याम ग्रुप तरफ से कि ये जो गरीब परिवारों में और बिछड़े गाँव में ये सब नहीं हो पाता है, और शहर में उपलब्ध रहती हैं व्यवस्थाएं, लेकिन गांव में नहीं हो पाता है।
ये हम लोगों ने गांव में भी और शहर में भी किया है। हर जगह जहाँ 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 हम लोग पहुँच जा रहे हैं वहाँ करवा रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जो लड़के हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या हो कि अभी से अपना प्रिपेयर कर ले लेंगे। यानी अपना कक्षा 3 से ले रहे हैं हम लोग कक्षा 12 तक, और 4 ग्रुप बटा हुआ है। ग्रुप ए बी सी। ए में आते हैं 11-12, और ग्रुप बी में आते हैं 9-10, और ग्रुप में सी आते हैं आपके 6-7-8, और ग्रुप में आप डी में आते हैं 3-4-5 आते हैं। इसमें क्या होता है कि जब लड़के पेपर देंगे अपना अच्छे तैयारी करेंगे, इनको पता होगा जब ग्रुप ए में ग्रुप सी देंगे, फिर डी देंगे, फिर बी देंगे, फिर इतनी अच्छी उनकी तैयारी हो जाएगी कि वो आगे चल कर जब आएंगे तो वहाँ क्या होगा, उनकी तैयारी और अच्छी बन जाएगी और अपना एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम को 1 साल के अंदर निकाल सकते हैं। और क्या होता है इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जैसे ग्रुप सी है, क्या होता है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम सारे हम लोग अच्छा 10 तक 12 तक सिलेबस ही आता है एग्ज़ाम में। अच्छा। और लड़के क्या आते हैं, तैयारी नहीं करते हैं अपना। इसीलिए बनाया गया पर्पज़ कि अपना उसको सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, जब एग्ज़ाम देंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारे एग्ज़ाम में आते कैसे क्वेश्चन हैं ना। और वही एग्ज़ाम क्या होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पूछता है वही क्वेश्चन, जी NCERT लेवल पूछता है, और वही सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाए जाते हैं उसमें सभी के क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि ग्रामीण अंचलों में ये सब चीज़ें सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमने इस साम ग्रुप के तहत एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम गाँव की में छिपी प्रतिभाओं का जो है उजागर कर रहे हैं और गाँव में जो छिपी प्रतिभाएँ हैं उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये श्याम ग्रुप के एक और मेंबर हैं, उनसे आप लोगों को मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी सर, मैं साम ग्रुप का एक सदस्य हूँ। मैं अमित यादव मेरा नाम है। जी सर, मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे अभी इस छोटी सी उम्र में जो मतलब इतना दिलचस्पी है इनकी साम ग्रुप में इनकी दिलचस्पी देख को मैं ज़्यादा शब्दों में नहीं कहना चाहता हूँ। बस यही कहेंगे कि ये ऐसे ही अपनी रुचि बढ़ाए रखें और आगे आने वाले आगामी परीक्षाओं में अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें। बस इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर कुछ बच्चे, देखिए बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो विद्यार्थियों आप लोग एक सामूहिक रूप में बोलो, कैसा रहा आज का एग्जाम ये? तो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए कि नहीं आए? तो आइए कुछ बच्चों से आप लोगों को परिचय करवाते हैं, यहाँ पर पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रीति यादव। जी, कैसा गया आपका एग्जाम? बेहद अच्छा। जी, तो जो क्वेश्चंस आए हुए थे इजी थे या फिर क्रिटिकल थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे? बहुत अच्छे थे। कोई एक आध क्वेश्चन बताओ। नहीं। एक क्वेश्चन कोई बताओ जो आपको बहुत क्रिटिकल लगा हो या बहुत आसान हो, कोई भी एक क्वेश्चन बताओ। सब आसानी थे। जी, तो कोई एक क्वेश्चन नाम बताओ, कोई क्वेश्चन पढ़ो एक। क्या नाम पड़ेगा आपका? माही कुमारी। जी, तो कैसा गया आपका ये एग्जाम? बेहद खूब। बहुत खूब। यस सर। तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? पूरे। पूरे? यस सर। तो कितने की उम्मीद है, कितने नंबर मिल सकते हैं आपको? मैक्सिमम 75। 75? यस सर। की पूरी हो और उम्मीद केवल 75 का क्यों? सर कुछ रॉन्ग्स हो सकते हैं। अच्छा। और जल्दी में थी थोड़ा, इसलिए मैंने गलत कर अच्छा, दिया। समय नहीं मिला था क्या भरपूर? सर मिला था, मैं ही जल्दी में थी थोड़ा। अच्छा, तो क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नंदनी नाम है। जी, तो कैसा गया आपका एग्जाम आज का ये? बहुत अच्छा गया। जी, तो क्वेश्चन आपने पूरा किया है? ये सर पूरा किया है। अच्छा, तो क्वेश्चंस कुछ टफ भी थे कि सब अच्छे ही थे? इजी थी, बस एक आध दो। तो सिलेबस से हटकर तो क्वेश्चन नहीं था? नहीं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम संदीप पड़ेगा। जी, सिलेबस से हटकर तो क्वेश्चन नहीं थे? नहीं सर, एक भी सिलेबस से हट के क्वेश्चन नहीं थे। जितने भी क्वेश्चन थे सब आसान ही थे। अच्छा, यस तो सर। सिलेबस से ही रिलेटेड थे क्वेश्चंस? यस सर। जी, तो क्वेश्चन आपने पूरा किया है? यस सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह है। तो साम ग्रुप ने जो ये आयोजन किया था, इसमें जो आपने सहभागिता लिया था, तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो कैसे थे क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे और सभी सब्जेक्टों से थे, थोड़े थोड़े, और बहुत सरल भी थे और हम लोगों ने आसानी से उनको कर लिया है। अच्छा। हाँ। तो क्या उम्मीद है कि 100 में आपने कितने मार्क्स का कर लिया है जो कि श्योर है? 100 में सर फिर भी 95 प्लस होंगे, श्योर है। हाँ श्योर है। बिल्कुल। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर प्रिंस कुमार। जी, कैसा गया क्वेश्चन आज का? बहुत अच्छा गया। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 5। कोई एक आध क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए हमको, ऐसे ही पढ़ के सुनाइए, डरिए मत सुनाइए। प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा, मिस्टर नरेंद्र मोदी। आप एक आध क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। हमारे में एक क्वेश्चन था सर, बहुत इजी था। जी। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग। जी, तो जो कि उसका आंसर है फेफड़ा। अच्छा, तो कोई एक क्वेश्चन। सर हमारा क्वेश्चन एक था, सरल भी था कि मनुष्य में किस कलर का खून पाया जाता है, तो आसान सा आंसर है, लाल रंग पाया जाता है, लाल कलर का रक्त। नहीं, मनुष्य में तो 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, तो हर तरह का ब्लड होता है। लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं था ना, नीला था, पीला था, रेड था और ब्लैक था। अच्छा, एक आध क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। सर खुशी कैसा
नाउन है। अच्छा, तो उसका आंसर क्या था? भाववाचक। अच्छा, एक क्वेश्चन सुनाइए। शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? हड्डी थम। अच्छा, तो क्या नाम पड़ेगा आपका? मयंक पटेल। तो क्वेश्चन आपने पूरा किया है? यस सर। कितने नंबर का क्वेश्चन किया आपने? 97। 97। वाह। तो एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए आप। नींबू बिल्कुल, किस कलर का होता है? हाँ, तो किस कलर का आपने उसमें किया है? हरा। हरा। यस नींबू तो पीला भी होता है। सर, उसमें नहीं दिया अच्छा, था। पीला नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? रिया यादव। रिया यादव। कितने क्वेश्चन आपने किया है? सारे सर। सारे क्वेश्चन। तो उसमें कितने की उम्मीद है, कितने मार्क्स मिल सकते हैं आपको? 80 प्लस। 80 प्लस रहेगा। कोई एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। कोई एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। इस महाकुंभ में 2025 कहाँ लगा था? प्रयागराज में। प्रयागराज में। कोई एक क्वेश्चन। सही मुहावरे का वो आँखों का तारा। कैसा मुहावरा क्या था? आंखों का तारा होना, इसका मतलब क्या है? उसने उसका मतलब नहीं लिखा था। अच्छा, एक ही क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए आप। सत्य का विलोम क्या है? सत्य का विलोम झूठ है। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। अभी मैंने पढ़ा। कोई एक क्वेश्चन। अच्छा, अभी आपने पढ़ा ना, एक क्वेश्चन और पढ़िए। देवरानी कौन सा लिंग है? अच्छा। स्त्रीलिंग। ओके, कोई एक क्वेश्चन। आसान सामने का मूल्य क्या है? अंश। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन सुनाइए। कोई एक क्वेश्चन। 15 का 2 गुना 30। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन। सुंदर का विलोम शब्द। सुंदर का विलोम शब्द क्या होता है? बसूरत। बसूरत। आइए कुछ बच्चों से आप लोगों को बाइट कराते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? आदेश के सरवानी। क्या एक आध क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए आप। कोई एक क्वेश्चन। सत्य का विलोम शब्द झूठ। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन। बड़ा का विलोम शब्द छोटा। कोई एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। कोई एक क्वेश्चन। दूध किससे मिलता है? गाय। दूध किससे मिलता है? गाय से। भैंस से भी तो मिलता है दूध। बकरी भी दूध देती है। एक क्वेश्चन। बालक का स्त्रीलिंग बालिका। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन। मीठा का विलोम शब्द। क्या होता है? मीठा का विलोम शब्द तेज। तेज होता है। हाँ, क्या होता है? खट्टा ना सर। हाँ। तीखा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति में से द्रौपदी मुर्मू। ओके। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। कोई एक क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। कोई एक क्वेश्चन। बारिश कहाँ से होती है? बादल से। बादल से। सर, मनुष्य के कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। कृष्ण जी का बचपन कहाँ बीता था? वृंदावन में। कोई एक क्वेश्चन आपने अभी बताया ना। चाय सबसे पहले किससे बनाया जाता है? जी, पानी। ओके। तो अभी आइए कुछ बच्चे और हैं, उनसे भी मिलाते हैं। क्वेश्चन कोई सुनाइए आप। भारत का सबसे बड़ा नदी गंगा। ओके। दूध किस प्रकार का द्रव्य है? जी, क्या उसका आंसर क्या दिया आपने? द्रव। नाइट्रोजन का प्रतीक N। कोई एक क्वेश्चन। बल का इकाई मात्रक न्यूटन। कोई एक क्वेश्चन। पेड़ों को काटने से क्या घटता है? ऑक्सीजन। कोई एक क्वेश्चन। लार्जेस्ट ऑफ इंडिया बाय एरिया राजस्थान। कोई एक क्वेश्चन। ISO इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक क्वेश्चन। आंसर बताइए। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके। कोई एक क्वेश्चन। जैसे बल का इकाई मात्रक न्यूटन होता है। कोई एक क्वेश्चन। प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई एक क्वेश्चन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई एक क्वेश्चन। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। कोई एक क्वेश्चन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर संविधान दिवस। कोई एक क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। कोई एक क्वेश्चन बताइए। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। तो जिस तरह से आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, तो इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं? लगभग पूरे क्वेश्चन अटेंड किए हैं। कितने की उम्मीद है, कितने मार्क्स आ सकते हैं? 95 प्लस। 95 प्लस। तो क्या कहना चाहेंगे शाम ग्रुप को आप? इस तरह से जो प्रतियोगी परीक्षाएं करवा रही है शाम ग्रुप, आपका मैनेजमेंट कमेटी, आपका विद्यालय करवा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, मेरा नाम प्रियांशु पटेल है। तो आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं? मैंने पूरे क्वेश्चन किए हैं। एक आध क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर।
क्या नाम है? शिवांश मिश्रा। कोई एक क्वेश्चन जो आपको बहुत इजी लगे रहे हों। सत्य का विलोम शब्द क्या है? झूठ। ओके, क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत यादव है जी। कोई एक क्वेश्चन। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कोई एक क्वेश्चन। कोई एक महाकुंभ कब लगा था? जी। 2025। कहाँ पर लगा था? प्रयागराज में लगा था। प्रयागराज में। क्या नाम है आपका? लकी यादव। कितने क्वेश्चंस आपने किया है? लगभग पूरे किए हैं। पूरे किए हैं। कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके? 95। 95। क्या नाम है आपके? अनुराग यादव। कितने क्वेश्चंस आपने किया है? 100 to 100। 100 to 100। मार्क्स कितने आएंगे? 85 प्लस। 85 प्लस। तो आप कोई एक क्वेश्चंस। ICC किस खेल संबंधित है? क्रिकेट होगा इसमें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर विद्यार्थियों ने एक बहुत ही शानदार तरीके से उत्कृष्टता का अपने प्रदर्शन दिया है और देखते हैं इनके रिजल्ट को। आपको रिजल्ट भी इनका दिखाएंगे। बने रहिए नेशनल बहुजन टीवी में और बने रहिए जागरूक और सजग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।